परी रानी ने देखा उसने कितना स्ट्रगल करे अपने टाइम में। मत लूटो, धक्के दे की जाए सूट करने हैं। सूट कोई करने थोड़ी दे की जा है, दुकान पे लेने जाए दुनिया, ऑनलाइन ऑर्डर करे है। सूट अगली की क्वालिटी इसी होगी, कोई 20,000 का सूट खरीदे है, किसी की औकात होगी 20,000 का खरीदने की तो पहरे हैं। औरतें सब सूट ही पहनती हैं, ना कोई यहाँ लूटने के लिए बैठा और ना कोई लुटवाने खातर बैठा। 3 करोड़ खाए हैं जज जाएगा उस मुकाम पर पहुंचे। खा की कोई पहुंचा है क्या आज तक? भगवान है ऊपर, कोई नहीं पहुंच सकता खाने के खा की। और भाई खाए होंगे तो कोई अगली ने ब्याह कराया था, एलिमनी ली होगी अगले पे, हैं हक दे रखा है सरकार ने। इसको आप एक औरत अपना पति न मारने की साजिश कर सके है भैया, तो मौका ले लिया अज्जत मार दो। भाई पति ने कि मैं गाना ही गलत कर रखा हो तो केबरा कर दे हैं। आपका कोई रोज उठते बैठते 2 थपेड़े मारे हैं, आपने रोटी खाने पे टाइम पे गाल देवे, आपने कितने बाहर नहीं निकलने देवे, तो आप क्या सोचोगे एक टाइम पे? क्या सोचोगे आप एक टाइम पे? मतलब भाई क्यों करे इससे पेंडा छूट जाए, चाहे तो मैं इसने मार दूर चाहे मर जाऊं। न्यू तो कया करा, अपने घर में भी कई बार लड़ाई हो जाता, आप क्या कया करा मेरा पेंडा छूट जाए, इस क्यों करे? आदमी किसी भी लेवल तक जा सके अगर वो मेंटल टॉर्चर हो। लोगों की मानसिकता इतनी नेगेटिव हो चुकी है, लुगाई ही लुगाई की दुश्मन है, आपने पता है ना, औरत ही औरत की दुश्मन है। मेरी वीडियो पर 100 कमेंट हैं तो 95 कमेंट औरतां के हैं, और वह यो कमेंट करे हैं गई नहीं अपने ससुराल, मोहित को काबू में कर लिया। और दूसरी औरतों ने मैं एक ही बात कहूंगी, भाई जड़ना बंद करो प्लीज, एक दूसरे ने सपोर्ट करना शुरू करो ना। टोटबाजी खसा है, वीडियो बना हुआ है, उसकी ट्रोल कर रहे हैं। हाँ, तमन्यू भी तो कैस को कि परी रानी ने अच्छा करया, तमन्यू भी तो कैस को फलानी इतनी ऊपर जा रही है तो अपनी मेहनत ते जा रही है। तमन्यू क्यों कहो कि किस्मत ते जा रही है या लूट के जा रही है? लूट के जाए उड़ा तो 2 दिन पाछे तले आ जाएगा, मेहनत करके जाए उड़ा तले को नहीं आवे। एक बार जल्दी नीचा होगा या लुटन लग रहे लुटनी आके गणे गणे दन नहीं आए कर दे लुटनी आके, मतलब ही नहीं, अगली मेहनत करके गई है ऊपर ही रहेगी सब। वहां भी नहीं, मैं भी मन्ने मेरे भीतर लेने बेरा, मैंने कितना स्ट्रगल कराया मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड में। परी रानी ने बेरा हुआ, उसने कितना स्ट्रगल कराया अपने टाइम में, आपने क्या बेरा? आप तो जब आए जब हम उस मुकाम पे पहुंच गए थे। औरत तो जब देखने लगी जब हमारे पास 2 लाख फॉलोवर थे, जब हमारे पास पैसा था। लोगों ने तो वो स्टेज देखी हमारी, वह स्टेज तो कौन नहीं देखी जब हमारे पे कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे हमारे पे, स्ट्रगल कराया हमने। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर राम राम। फिलहाल भाई फ्रेम में आप चेहरा देखने लग रहे हो गए, मैडम किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आज का टाइम में पूरी वायरल है डॉक्टर सोनिया राहड़। नैन बन गए पहले तो राहड़ है पास तो नैन, डॉक्टर सोनिया नैन भी है राहड़ भी है भाई। तो आज का टाइम में की गुरुतियां चल रही है कि बहू वो है नहीं वो छोरिया ने अपना गुलाम बना ला है, माँ बाप लो है नहीं जान देती। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें छोरा का दोष है बहू का दोष है, उन्हें का ऊपर जानकारी ले हुए, क्योंकि यह बात लागू सोनिया मैडम पे भी हो रही है। क्योंकि इनती भी जो अपना पति है यानी कि मोहित जी, वो भी अपने गुलाम बना रखे हैं, अपने जो मम्मी पापा उनके पास नहीं जान देंगे। क्यों नहीं जान देंगी, के कुछ इसका पीछे की वजह है, सारी बात ताकि जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। राम राम जी, आप सारे का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो आपने ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मुद्दा इसी बात का है, मैम आपकी सारी वीडियो देख कर लग रहे हैं, सारे लोगों की यही बात है, और मैं भी पूछना चाहूँ हाँ इस आपके जो सास ससुर है क्या गलती कर दी, उनका छोरा क्यों काबू में कर लिया, पर क्यों नहीं जान देंगे और आप क्यों नहीं जानते ससुराल? हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई महिला अपने पति को कहीं जाने से रोक सकती है? बिल्कुल रोक ले, आज का टाइम में चल रहा है गुलाम बना है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो, और दूसरी बात ये कि आपने क्वेश्चन किया कि ससुराल क्यों नहीं जाते, मेरे व्लॉग की टैगलाइन भी है ये पिछले काफी समय से, सोनिया आज भी नहीं गई ससुराल। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा था, खासकर वर्किंग वुमेन के लिए था। मैंने उनके लिए ये टाइटल शुरू किया था। मेरे इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। बहुत लोगों ने पूछा मेरे से कि इसके पीछे क्या मकसद है आपका। मैं ससुराल जाया कर दी। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरी सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक अपना काम में ड्यूटी है मान लो, और उसके साथ साथ ही मेरे हस्बैंड ने शॉप करी है, तो मेरा उड़े भी मैं उनका सपोर्ट करूं हूं।
सुबह मैं घर के काम करूं अपने उठ के, उसके बाद मैं क्लिनिक आऊं, शाम तक मैं क्लिनिक रहूं, उसके बाद मैं अपने शोरूम पे जाऊं जो कपड़ा वाला है, रात ने 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं फ्री हूं। फिर मैं ससुराल जाती तो कमेंट आंदे कि ससुराल आके भी काम नहीं कराती, इसकी सास इसके सामने काम करती है। ठीक है, फिर मैंने काम में मान लो काम कराती कुछ तो कमेंट आते कि दिखावा कर रही है काम करने का, 2 रोटी बना दी दिखावे के लिए। ठीक है, तो भाई मन ने न्यू एक बात समझ में आई कि जो नेगेटिव कमेंट करनी है वो करेंगे चाहे आप कुछ भी कर लें। फिर ससुराल जानते कहते नहीं इसी को भाई लाडू ना लेकर सारी लड़ाई हो रही है, घी की पीपी पर लड़ाई हो रही है, किस चीज पर लड़ाई है भाई आप जानते को नहीं? मैं इस पे भी आऊंगी मैं। उसके बाद क्या हुआ कि देखो मेरे जो ससुर जी थे हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे थे, एक अच्छी पोस्ट पे डिप्टी सेक्रेटरी। उसके अलावा हमारे कुछ रिश्तेदारों की वजह से भी या कुछ इश्यूज की वजह से हमने व्लॉग में अपनी ससुराल वाली फैमिली को लेना बंद कर दिया। कमेंट आने लग गए कि ससुराल नहीं जाती, इसको शर्म नहीं आती, मजे कर रही है कैथल में रह के, मजे कर रही है। भाई ये कमेंट पढ़े पढ़े मखा ले भाई यो भी स्ट्रेस खत्म करना ही पड़ेगा, मखा मैं खुद ही लिखण लागूंगी, मैं तो सीरीज चलाऊंगी भी या कि सोनिया आज भी नहीं गई ससुराल, डे फलाना डे दिकड़ा डे मकड़ा। क्यों भाई, लोगों ने चाहिए नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी के साथ आप चल नहीं सकते सोशल मीडिया पे। लोगों ने चाहिए नेगेटिव। और भाई इस पे देखो इन चीजों पे व्यू भी बहुत आए हैं। तो हम मिलते रहे, देखो हमारे सास ससुर के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन हमने उनको दिखाना बंद कर दिया। लेकिन लोग हमें जज करते हैं उसी चीज से जो वो देखते हैं, और जज भी सिर्फ नेगेटिविटी पे, कभी पॉजिटिविटी पे तो जज ही नहीं किया किसी ने। क्यों लगा भाई व्लॉग में खोल लेंदी भाई तिनकी लड़ाई हो रही है, न्यारे हो गए भाई, ओढ़े रहने लगे कैथल में, गामा कौन जानती? किसी ने आज तक ये क्यों नहीं लिखा कमेंट में कि सोनिया सुबह 9 तर लेके रात के 9:30 बजे तक काम करके आवे, फिर आके घर के काम करे है, या सुबह या घर के काम करके जावे है, इसका दिन रात के 12 बजे खत्म हो है, और इसके सास ससुर इससे मिलने कभी क्यों नहीं आते? आज तक एक कमेंट को नहीं आया ऐसा। सोनिया तो चलो ससुराल नहीं गई, न्यू क्यों को नहीं लिख दे भाई तम कि सास ससुर नहीं आए सोनिया से मिलने? आप बुलाते को नहीं हो गए? क्यों नहीं बुलाते? हम उनकी फैमिली हैं, हम तो उनका पार्ट ऑफ फैमिली हैं, वो हमारे बड़े हैं, माँ बाप ने हमें पैदा किया है ना, मतलब उन्होंने अपनी फैमिली बनाई है तो हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि वो हमारे अकॉर्डिंग। बताओ। सही बात है। फिर इसमें क्या लग है, किसका दोस्त है? लोग खमो खाई कैस का ठल्ली बैठे हैं भाई, आपको ऊपर कमेंट कुछ न कुछ तो उनकी भी करें करिया, सच्चाई देखी हुई कोई न कोई तो आपका इसमें रिलेट टू भी उसका कमेंट करना वाला, जो आसपास का अड़ोसी पड़ोसी हो उनकी बेरा है भाई सोनिया उरा आंधी को नहीं खाली नहीं बैठे लोग। लोगों की मानसिकता इतनी नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि मैं तो देखो पूरा दिन पेशेंट देखूं हूं, और एक मरीज हो गया ना, मरीज कदे पॉजिटिव बात कौन करे अगर आके वो नेगेटिविटी पे ही जाते हैं। अगर वो शारीरिक रूप से बीमार है तो मानसिक रूप से अपने आप बीमार हो जाता है। तो मैं न्यू कौन मानती कोई नेगेटिव कमेंट आवे हैं तो मैंने उनका बुरा लग गया, मैं न्यू मानू वो मानसिक बीमार है। अगर आप किसी की लाइफ में घर में बैठे जज कर रहे हैं ना तो आप मानसिक बीमार आ। हाँ, सही बात। और दूसरा बात, मैं उन लुगाइयां पे तरस खाऊं हूँ जो ये कमेंट करे हैं। लुगाई ही लुगाई की दुश्मन है, आपने पता है ना, औरत ही औरत की दुश्मन है। मेरी वीडियो पर 100 कमेंट है तो 95 कमेंट औरतां के हैं, और वह यो कमेंट करे हैं गई नहीं अपने ससुराल, मोहित को काबू में कर लिया। शायद उनके घर में ऐसा कुछ होता होगा, उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा टॉर्चर झेला होगा कि उनकी अपने सास ससुर से लड़ाई होगी, या उनके पति उनके सास ससुर से नहीं बोलते होंगे। मैंने ऐसा कोई टॉर्चर नहीं झेला अपनी जिंदगी में, तो शायद वो अपना जो बड़ास है ना, अपनी बड़ास वो अपने कमेंटा में काटते हैं। और मैं तो न्यू कहूँ न काटनी भी चाहिए, जब आप बड़ास कमेंटा में ना लिखड़ी तो उनका घर में बांस बाजेगा, उड़े लिकड़ेगी वहां। के इलाका है क्योंकि जो कह रहे हैं अगर मैं काली सिरसम पाएगी, अगर मैं पीली सिरसम पाएगी भाई, ये तो पढ़ा के लिया रखी है, रिश्ता काबू में कर लिया। आप ना कौन सी सिरसम पढ़ा के ले आए हो, या फिर आप बरसीन का बीज ले रहे हो पढ़ा अगर मैं, मतलब कुछ न कुछ ऐसा टोटका तो पावागा जिस तरह मोहित आप ना बस में कराया है। अच्छा, इस बात पे भी मैं जवाब दूंगी। कमेंट आते हैं ऐसे, सही क्वेश्चन किया, शायद आप ज्यादा देख के आए हो मेरे व्लॉग्स कि मोहित को घर नहीं जाने देती। मोहित शायद 10th के बाद तो चंडीगढ़ रहने लग गया था, जिस तरह की बताया गया है। 10th के बाद से चंडीगढ़ रहा, अपने कोचिंग खातर दिल्ली रहा, उसके बाद अपनी नौकरी खातर भी बाहर रहा। बहुत सारे लड़के रहते हैं, है ना। शादी तो शायद 10वीं के 10-12 साल बाद होती होगी, और मोस्टली 90% लड़के 12th करते ही अपने घर से बाहर चले जाते हैं। जब तो किसी ने न्यू कौन पूछी कि भाई छोरा करने को नहीं आंदा, शादी होते ही क्यों पूछने लग जाते हैं ऐसा? शादी के बाद भी तो काम के लिए ही बाहर रह रहे हैं ना।
फिर जिम्मेवारी भी तो बढ़ जाए ना शादी के बाद। उस टाइम तो बंदा फ्री हुआ, फ्री माइंड हुआ है, लेकिन शादी के बाद जिम्मेवारी नहीं बढ़ जाए, पत्नी नहीं आ जाए। फिर जिम्मेदारी पत्नी के प्रति बढ़ती है या घर वालों के प्रति बढ़ जाती है? दोनों के प्रति होगा, घर वालों के प्रति भी और पत्नी के प्रति भी, क्योंकि उस माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी शादी से पहले नहीं थी, बिल्कुल थी। तो तब भी वो लड़का अपने काम के लिए बाहर रहता था, अब भी वो लड़का काम के लिए बाहर रहता है, लेकिन क्वेश्चनिंग तो शादी के बाद ही शुरू होती है। यो आप सुनो, यो समाज हमेशा समान होने का दावा करे है सिर्फ कि महिला और पुरुष समान है, लेकिन समान नहीं है वो कभी भी। सुनवाई तो लेडीज की ज्यादा हुआ है। सुनवाई बेशक कहाँ होती है सुनवाई? एक बार कहते हैं भाई मेरा कोई बंदा खड़े, आप फिल्म भी देखते होगे, तो कोई चीज भी देखते होगे, वो कुछ चीज होगा रियलिटी में, कुछ होगा काल्पनिक, उसमें उस टीम अपना थोड़ा और तक कोई सूट पैट दिया, भाई मेरा रेप करने की कोशिश करी है, ऐसा वर्डिंग बोलना है, तो छोरा के ऊपर गल्ले कार्रवाई होती है, जेल में करता है। न्यू कौन जानते भाई असली है या नहीं है? तो वही बात, या सुनवाई को नहीं होती। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोर्ट भी अपने सारे सबूत मांगता है, पुलिस भी सारे सबूत मांगती है, उन्हीं के बेस पे होता है सब कुछ। यही निर्दोष आज का टाइम में यह बात मैंने सुनी है और बताओ है, मतलब कैश का भाई वो जेड़ा में कम से कम भी कैश का 60% जो निर्दोष है नहीं हुए पड़े हैं, उनका ऊपर झूठा इल्जाम लग। देखो वो सबकी मानसिकता है अपनी, ये भी तो बनाए गए हैं, क्योंकि औरत जो थी एक कमजोर वर्ग में मानी गई हमेशा, तो उनकी कुछ पावर देने खातर शायद कानून बनाए होंगे, और गलत इस्तेमाल तो महिला भी कर सकती है उन कानूनों का और पुरुष भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप जगह जगह देखा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, और माँ बाप कल लोग जब लग छोरा रोवा है, वह माँ बाप भी खुश रोवा और छोरा भी रोवा है, लेकिन शादी होने के बाद वे माँ बाप मोस्टली फैमिली में देखा हम वृद्धाश्रम में क्यों पहुंचे हैं? वो देखो उस चीज में पता है क्या होता है कि जनरेशन गैप है वो चीज। मैं 100% ये नहीं कहती, मैं आपका तर्क सही मान रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि हर जगह माँ बाप गलत है या हर जगह बहू गलत है, लेकिन जो जनरेशन गैप आ जाता है ना, और एक जिस तरह मान लो कोई लड़की है 25 साल की हो कि अपने घर तक किसी दूसरे घर में आई, दूसरे घर में जब वह लड़की आवे ना, तो दूसरे घर के रूल रेगुलेशन सीखने में उसने बहुत टाइम लागे है, और एक 25 साल की छोरी तो यह उम्मीद करी जावे है कि यह 50 साल वाले गुण लियावे, नहीं करी जाती। वो जो विचारा का गैप आवे ना, उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन आवे हैं। मतलब वही बात है, विचारों का तालमेल होना चाहिए, तो समझना चाहिए भाई, सिखाया जाए ऐसी चीजें, सिखानी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। मैं नहीं कहती कि सास ससुर गलत है, भगवान के समान है अपने माँ बाप अपने लिए, चाहे वो छोरे के हों चाहे छोरी के हों, जन्म दे रखे अपने तो उनने, है ना, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है ना वो मारे हैं। अगर एक तामने मैं मान लो मेरे ससुराल में आई हूँ, मन्ने के बेरा उनका घर में किसी सब्जी खाई जा है, वह सिखानी पड़ेगी मेरे को। यो एक दिक्कत है घर में, बस उनके विचार ही नहीं मिल पाते, तालमेल ही नहीं बन पाता उनका आपस में। जो छोरा अपने माँ बाप से इतना प्यार करे करता, शादी के बाद वो इतना कैसे बदल जाए कि माँ बाप बीमार पड़े रहे हैं, लेकिन उसकी न्यू भी शुद्ध बुद्ध लेने खातर नहीं आंदा भाई था आज किस कंडीशन में जीण लग रहे हो, क्यों थारा गुजारा चल रहा है, खर्चा क्यों चल रहा है, कि वो बहू का इतना ज्यादा बस इतना गुलाम हो जाए कि भाई उसको हाल चाल तक नहीं पूछ सकता। जो शादी से पहले न्यू हुआ था भाई मैं थारा सुख दुख का साथी रहूंगा, तेरी सेवा करूंगा। तो इसके ऊपर एक मेरे कोट याद आ गया कि आपका बेटा आपसे अलग हो गया, आपको पूछने नहीं आता, तो अपने दिल से पूछ के देखो क्या वो आपका अपना था भी मन से? ब्याह तो पहले तो कवई करता हो, ब्याह से पहले बोलना था भाई मैं आपका गला खड़ा हूँ, मैं नहीं उसकी मान लूंगा, चल वही बात है उसकी सही राय में सही रहूंगा। और इसमें शादी के बाद जो एक्सपेक्टेशन होते हैं ना लड़के से, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैं तो न्यू कहूँ कि ब्याह के बाद जितना मतलब कोई औरत सहन करे ना, एक छोर है ना उससे भी ज्यादा सहन करना पड़ा है अपनी माँ और अपनी बहू के बीच में। वो जो बंदा यो तालमेल बिठाना सीख गया ना अपनी माँ और बहू के बीच का, उनके घर में कदे लड़ाई को नहीं होती देखी। जिन घर में यो तालमेल नहीं बैठ पाता ना, जो बंदा अपना दिमाग यूज नहीं करता, मेरा तो यो मानना है। देखो मेरे पे हर सवाल का जवाब शायद नहीं होगा, लेकिन जो बंदा अपना दिमाग यूज करेगा कि माँ तू भी ठीक है इस बात में, बहू तू भी ठीक है इस बात में, और किसी की गलती है तो उसने गलत कह दो, जो सही है उसने सही कह दो, तो वो तालमेल बैठ जाएगा। देखो मैं किसी भी माता बहन इसमें टारगेट नहीं कर रहा, ना कोई बुरा मानिए, जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो समाज में आप देखा, हाँ उसका ऊपर मैं बात बोलने लग रहा हूँ। मैंने ऐसी ऐसी बहुएं भी देखी है। देखो मैं उस गांव का या उस लड़की का नाम नहीं लूंगा जिसकी अपना ससुर काटे नाता बेच दिया। अच्छा हाँ देखो एक आधा तो वो कलजुग है, और उसका काटे में जबकि वो अपना बाप बनाएगा पाला, और उसकी वो काटे नाता बेच दिया। ले जा इसका जो देवे तो दे दिए, नहीं रहने दिए, और फिर भी 10,000 रुपये दे गया उसके।
चलो ये तो देखो कलयुग है, अड़ कुछ भी उसका है, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, लेकिन जो कॉमन बात कराना है उनमें लड़ाई कोई बड़ी को नहीं होती, घरा में लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई हुए हैं। अच्छा मोहित इतना बस मैं क्यों कर लिया कि वो आप गला अच्छा भला हो रहे करदा, सारे जो पैसे टाइगर संभाले भी करदा, ये वो अलग बिठा दिया, अलग उसकी दुकान करवा दी, वो भी सुनता कि जबकि उस चीज की उस टाइम में नॉलेज भी कौन थी, बैठ दिया उस काम में। मैंने आपको बताया ना, मोहित के सारे डिसीजन उसके खुद के हैं, मेरा कोई डिसीजन उसके ऊपर थोपा हुआ नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हर उसमें काम में सपोर्ट करते हैं, हर डिसीजन में। कुछ गलत होता है तो हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि इसमें गलत है, कुछ सही होता है तो हम बैठ के कर लेते हैं। मोहित का मन था कि कुछ काम स्टार्ट करूं, तो उसने मैंने कही थोड़ा आइडिया दिया कि भाई यो कर सका, हाँ पा दो चार कामों के बारे में हमने सोची, उसके बाद हमने यो ठीक लगा तो शुरू कर दिया। बिल्कुल कमेंट तो नीचे नहीं हुआ भाई, गुलाम बनाया बिठाया गया है माँ बाप तक, ताकि वो अलग रह सके, उसका फल तो ना रहा, काम में भी चला रहेगा, माँ बाप तक ना पहुंच पावे। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहित को बनाया सोनिया ने गुलाम। अच्छा ना, इसमें एग्जैक्ट कमेंट बताऊं, एक कमेंट याद है मेरे कि इसको भी कभी अपने घर जाने दिया कर। एक औरत ने कमेंट कर रखा था, इसको भी कभी अपने घर जाने दिया कर। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ उन औरतां पे कि भाई तारे पति तारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मतलब हरियाणवी में मैं तो इसने बोलना चाहूँ तो कुछ भी बोल सकूँ, लेकिन मैं बोलना कौन चाहती। हाँ तारे इशारे में नहीं भाई, तम कहो आड़ खड़ा रहे तो आड़ खड़ा रहे, तम को आड़ बैठ जा तो बैठ जा, ऐसा किसी घर में होते देखा है आपने? शायद नहीं, शायद नहीं। आपको लगता है हर हस्बैंड वाइफ जिनकी बनती है ना, उनके घर वाले ने न्यू लगा है कि ये दोनों आपस में या यो इसके इशारे पे चल रहे या इसके इशारे पे चल रहे? देखो सारी एक श्री भी नहीं निकल रहे, जो 500 उंगली एक श्री नहीं है, तीनों तो कर लेंगे वो जई, लेकिन न्यू एक श्री नहीं है। लेकिन बहु इसी विभाग वाली यारी है जो माँ बाप तय बढ़का सास ससुर ने प्यार करे हैं, लेकिन इसी निर्भाग भी आवा है जो आंदे बेटा ना माँ बाप ताला कर दे हैं, बिल्कुल कर देती हैं। लेकिन आप अपनी बात कराना तो मेरे ऊपर ये कमेंट ही बाण लगे जब तक मैंने अपनी ससुराल फैमिली लेनी बंद कर दी व्लॉगा में, जिसमें कि हमारा कुछ और मैटर था, मैंने बता दिया। अच्छा रिटायरमेंट थी अभी, पापा की रिटायर हो गए मेरे ससुर, तो हम रिटायरमेंट पे गए थे। क्यों? तुम्हारे खातर तो वो नॉर्मल चीज थी, हम तो जाया ही करा। तो रिटायरमेंट वाले व्लॉग पे फिर न्यू कमेंट आए कि मेहमानों की तरह गए हैं। उसमें भी वही बात है, मैं टोकन तक नेट दे टोकन तो नहीं, नेगेटिविटी तो नहीं हट पा रही दुनिया। तो भाई मेहमाना की डाल का कि मतलब हम अपना काम करा। हाँ शुक्रवार की पार्टी थी, हमारा क्लिनिक हो है, मैं क्यों कर छोड़ के जाऊं? जड़ होटल में प्रोग्राम था, होटल वाले थी खाने का ऑर्डर दे रखा था, इवन थोड़ी सवेरे उड़ो लाडू बुचवाने थे जाके। जो सामाजिक जो काम चल रहे हैं, मैं अपना सड़क टूट रही पास आपने वीडियो बनाई थी एक बार बन लेगा तितरम तक की, जो आज तक भी नहीं बन पाई, उसको ऊपर भी अपना आवाज उठाई भाई इसका कुछ न कुछ समय कैसे सरकार करो ले वह तक। देखो वो उसी टाइप के टॉपिक थे कि भाई आप सरकार के ऊपर बोल रहे थे या सामाजिक मुद्दों पे बोल रहे थे, तो भाई जिनका घर में गवर्नमेंट जॉब हो उन्हें डरना पड़ा है। तो इसलिए हमने कुछ इश्यूज की वजह से अपने घर आड़े लेने बंद कर दिए थे व्लॉग्स में। तो सारा मैटर वहीं से शुरू हुआ था। बाकी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लोगों के अंदर भरी हुई है। इसने अगर पूरा मैटर ने देखा तो मेरा कहने का मतलब यो है कि जो ज्यादा नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव क्यों ढूंढना है अपन ने, पॉजिटिव क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हम औरतों के लिए? कोई औरत अगर कमा रही है सुबह तक रात तक, वह घर भी संभाल रही है, कमा रही है, तो उसकी पॉजिटिविटी क्यों नहीं देख पा रहे हम? कहीं तो वो भी पॉजिटिव होगी अगर वह अपना पेट भरने खातर, अपना घर चलाने खातर कमान लाग रही है तो। और नेगेटिविटी इसी के करे नहीं है, एक गंदी मछली पूरा तालाब ना गंदा करता है। ठीक है, जो मेरठ में कांड हो जो सौलीला ड्रामा रहा, उसमें उस पति का के कसूर था, बेचारा वो नौकरी कर रहा था, उसके टुकड़े करके तो ड्रामा गाल दिया, राशि गला बैजगी, उसकी वजह तो हमें जो अच्छी औरतें हैं वे भी बदनाम होती हैं, बदनाम हुई हैं। और मैं तो नहीं, जिस दिन औरत दूसरी औरत ने समझने लगी ना, उस दिन हर घर सुखी होगा। और किसी का रोल नहीं होता, ना पति का रोल होता, ना ससुर का रोल होता। घर में जो लड़ाई उनमें सासू बहुआ का रोल है। उस जिस दिन उनमें तालमेल बैठने लगा, यो सारा यो रोड़ा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा आप अगर मैं जैसे आपकी सास आवा है तो आप भी रोटी बनाते हुए नहीं दिखते, उसमें दिखा है कई बार जो मेड आपने लगा रखी है वो पावा है, इतने वो कुकर हो रहे हो, आलसी कुकर हो रहे हो, आप खुद को नहीं करते? आलसी की बात नहीं है, देखो सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं है करे हैं भगवान ने हम इसी जगह पहुंचाए हैं इब कि आपा किसी दूसरे ती भी रोजगार दे सका। हाँ अगर मान लो किसी ने रोजगार की जरूरत है, अगर आपने ती भगवान ने वह कृपा दी है तो हम क्यों नहीं देवा? हमने मैं सारे काम करया कर दी,
इससे 6 महीने तो मेड लगाई होगी मैंने, उससे पहले रोटी भी, झाड़ू पोछा भी, बर्तन भी, कपड़े भी, क्लिनिक भी संभालना, हर कुछ। लेकिन जब अपन इतने समर्थ हो जावा हाँ, तो अपन अपना काम में हाथ बटाने खातर कोई लगा लेना चाहिए, उसमें क्या गलत है। बिल्कुल कमा, अगर मान लो मैं लाख रुपये कमाऊं, उसमें तो मैं 10,000 किसी ने तनख्वाह दे दूं, तो उसमें क्या गलत है जिसमें अपना काम हो जाए। वही बात है, किसी का गुजारा हो जा, आप माध्यम बन जाओ और किसी का परिवार चल जाए। मैं तो न्यू कहा करूं भाई, कोई न्यू सोचे ना कि मन ने नौकरी दे रखी है, मन ने नहीं दे रखी। अब माध्यम है एक, भगवान ने अपने तीवा कृपा बख्शी है कि हम किसी ने वो देश का। हाँ अच्छा देखो, इंटरव्यू बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कुल मिलाकर बात ओढ़िया का अटका है कि तकरीबन 5-6 महीने हो गए, आप अपने ससुराल क्यों नहीं गई, कब लगी, या जो लाइन है वह देखने में मिलेगी जो आपने टैग लाइन बना रखी है। बस वो टैगलाइन खत्म होने वाली है। वो टैगलाइन इसीलिए थी कि भाई वर्किंग वुमेन ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, हाउस वाइफ ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। वर्किंग वुमेन का उसमें एक और ऐड हो जाए कि भाई उसने बाहर भी कमाने जाना है, उसका 100 धाड़ की टेंशन हुए हैं। एक आदमी देखिए तुमने, बाहर कमाने जाओगे ना, घर ना आके रोटी तैयार पाओगे टेबल पे, जिस दिन नहीं पाई ना उस दिन सो सुनाओगे अपनी लुगाई ने। और जो लुगाई बाहर कमाने जाओ ना आके रोटी पौनी पड़े हैं। आप जाओगे, आपकी माँ है, आपकी वाइफ है, आपका कितना ध्यान रखेगी जानती हैं कि मेरा बेटा कमा के आया है, अब मेरा आदमी कमा के आया है, इसका खाने पीने में कमी नहीं हो जा। लुगाई खतर को नहीं होता ऐसा। लुगाई अगर कमा के करने जाइए तो जाके वह रोटी पोवेगी, उसने कोई कौन पूछा तू रोटी खा ले। फिर अगर मैं वही बात है, चलो जो सासू होगी अभी तो बनाएगा खिलाए देवेगी, वो अगर मेरी सासू खुआवे मैंने, कितना प्यार करे मैं तो दोनों में। मैं तो कदे मत मान लो, अगर मैं क्लिनिक के बाद मैं मेरी ससुराल जाऊं, रात ने पहुंचा, मेरी सासू मेरे खातर खाना बनावे, कदे ऐसा को नहीं होगी मैंने जाके रोटी बनाई हूँ। और भाई जल्दी चले गए, टाइम था तो हम दोनों ने मिलकर बनाई। मैं न्यू तो बताना चाहूँ, मेरी इस वीडियो का मोटो ही तो यो है कि भाई हर चीज में नेगेटिविटी मत देखो, तो हम किसी ने जज नहीं कर सकते जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है उसने। वही बात, अगर व्लॉग में नहीं लिया तो इसका मतलब न्यू ना मानो भाई, इनका अगर मैं लड़ाई हो रही है, कुछ लठ बज रहा है, हमारे लठ बाज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। और दूसरा एक और जो समाज में है ना भाई, बहू है ना तड़के उठ के 4 बजे उठ जाएगी, काम करेगी, गोबर घेर लेगी, तो उसने न्यू कहेंगे फलाने की बहू जा कमान, इतने रुपये कमा के लियावे हैं। वाई बहू दूसरी है जो कमान जावे है, उसने न्यू कहेंगे फलाने की बहू तड़के 5 बजे उठ के काम करने लग गए हैं, तू तो क्या है हाथ कौन लगान दी है। और जब बहू दोनों काम करने लग जाए, घर के भी कर ले और बाहर का भी कर ले, तो न्यू कहेंगे या तो कसूती तेज है बेच के खा जाएगी। भाई कहीं तो जीने दो किसी को। ना कमाऊ भी कहता है, कई बार सारी बातें एक जगह नहीं, उस दिन भी कहता है कमाऊ है तो कम है। मेरे सास ससुर तो मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करे हैं कि हमारी बहू कमावे भी है, सारा कुछ संभाल भी रही है। लेकिन यो एक सामाजिक मुद्दे पे यह वीडियो थी, मैं बताना चाहूँगी भाई एक वर्किंग वुमेन ने बहुत स्ट्रगल करना पड़े, हर लोगों के ताने सुनने पड़े हैं हर बात पे। हाँ जी, लास्ट में हेटर फैन फॉलोइंग या फिर कहते हैं नेगेटिविटी फैलाने वाली फैन फॉलोइंग ने क्या कहना चाहोगे। मैं बस न्यू कहना चाहूंगी भाई, मानसिक बीमार हो तो हम की तो दवाई ले लो, पूरे बुला ले फिर और मैं उन न्यू भी कहना चाहूंगी कि जिंदगी ने एक पॉजिटिविटी के साथ लेके चलो। तम किसी ने नेगेटिव बोल की, किसी की गाली दे की कुछ भी नहीं बन पाओगे, तारे मन में उतना ही जहर भरदा रहेगा। आपा किसी ने गाली दे की आराम से सोच कहाँ, सोने तो सुनते होगा अपना, नहीं सो सकते, दिमाग में इतनी भड़क रहे है। मैं तो सुनूं सारा दिन पेशेंटा की बात, मन्ने बेरा है दिमाग में इतनी भड़क रहेगी। मैंने उससे या गाली दे दी, तड़का वो क्या करेगा, तड़का उसने मेरे ती कि मैं कह दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। पॉजिटिव बोलो ना, सब पॉजिटिव होगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताओ, थोड़े 2-1 मिनट और लूंगा मैं आप पे। मैडम है परी रानी इतना स्ट्रगल करके आगे आई है, लेकिन उस टीम न्यू कवा है लोगों ने लुटा है, महंगे सूट बेचा है, इतने लोग लुट लुट का आगे बढ़ी है ना कि मेहनत करके, जबकि वो खुद नहीं कहा भाई मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरी इतनी मेहनत करे कौन सकता। मत लूटो, धक्के दे की जाए सूट करने हैं, सूट कोई घर ने थोड़ी दे की जा है, दुकान पे लेने जाए, दुनिया ऑनलाइन ऑर्डर करे है। सूट अगली की क्वालिटी इसी होगी, कोई 20,000 का सूट खरीदा है, किसी की औकात होगी 20,000 का खरीदने की तो पहरे हैं। औरतें सब सूट ही पहनती हैं, ना कोई यहाँ लूटने के लिए बैठा और ना कोई लुटवाने खातर बैठा। और जिस औरत ने स्ट्रगल कराया है ना, उसने ही बेरा उसने के सहन कराया उस स्ट्रगल के पीरियड में। मैं तो बस, और यह बात सिर्फ परी रानी के लिए नहीं है, चाहे कोई भी औरत सक्सेस हो रही हो, सक्सेसफुल हो, मैं उस खातर यह बात सोचा करूं कि भाई, और दूसरी औरतों ने मैं एक ही बात कहूंगी भाई, जलना बंद करो प्लीज, एक दूसरे ने सपोर्ट करना शुरू करो ना। टोंटबाजी खसा है, वीडियो बनावा है, उसकी ट्रोल करे है। हाँ, तमने भी तो कह सको कि परी रानी ने अच्छा करया,
तमन्यू भी तो क्या इसको फलानी इतनी ऊपर जा रही है तो अपनी मेहनत तो जा रही है, तमन्यू क्यों कहो कि किस्मत तो जा रही है या लूट की जा रही है। लूट की जाए उड़ा तो 2 दिन पाछे तले आ जाएगा, मेहनत करके जाए उड़ा तले को नहीं आवे। जल्दी नीचा होगा या लुटन लग रहे टुटनी आगे गणे गणे धन नहीं आयो कर दे लुटनी आगे मतलब ही नहीं, अगली मेहनत करके गई है ऊपर ही रहेगी सब। वह भी नहीं, मैं भी मन्ने मेरे भीतर लेने बेरा, मैंने कितना स्ट्रगल कराया मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड में। परी रानी ने बेरा होगा, उसने कितना स्ट्रगल कराया अपने टाइम में। आपने क्या बेरा? आप तो जब आए जब हम उस मुकाम पे पहुंच गए थे। औरत तो जब देखने लगी जब हमारे पास 2 लाख फॉलोवर थे, जब हमारे पास पैसा था। लोगों ने तो वो स्टेज देखी हमारी, वह स्टेज तो कौन नहीं देखी जब हमारे पे कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे हमारे पे, स्ट्रगल करे हमने। वो वीडियो भी आ रही है उसमें कहने लग रहे हैं वो एक वीडियो है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, कि 3 करोड़ खाए हैं जज जाएगा उस मुकाम पर पहुंचे। खा की कोई पहुंचा है क्या आज तक? भगवान है ऊपर, कोई नहीं पहुंच सकता खाने के खा की। और भाई खाए होंगे तो कोई अगली ने ब्याह कराया था, एलिमनी ली होगी अगले पे, है हक दे रखा है सरकार ने। यो मन्ने तो डर लगने लग गया था, कदे मैंने मार नहीं दिया, मेरे जाता जाया गया उठता है। वाह, उनकी पर्सनल लाइफ है ना, अपन मैं कदे मिली नहीं, अपन उनका बेरा नहीं, तो मैं जज क्यों करूं उनने। मैं तो एज ए औरत जज कर सकूं बस कि भाई अगर कोई इतना ऊंचे मुकाम पे तो स्कोप एक औरत अपना पति न मारने की साजिश कर सके है भैया, ते मौका ले लिया इज्जत मार दो। भाई पति ने कि मैं घना ही गलत कर रखा हो तो के बेरा कर दे हैं। आपका कोई रोज उठते बैठते 2 थपेड़े मारे हैं, आपने रोटी खाने पर टाइम पे गाड़ देवे, आपने किते बाहर नहीं निकलने देवे, तो आप क्या सोचोगे एक टाइम पे? क्या सोचोगे आप एक टाइम पे? मतलब भाई क्यों करे इससे पेंडा छूट जाए, चाहे तो मैं इसने मार दूर चाहे मर जाऊं। न्यू तो कया करा, अपने घर में भी कई बार लड़ाई हो जाता, आप क्या कया करा मेरा पेंडा छूट जाए, इससे क्यों करे। आदमी किसी भी लेवल तक जा सके अगर वो मेंटल टॉर्चर हो रहा है तो। देखो भाई, या थी डॉक्टर सोनिया की जिंदगी, और जो औरतों के प्रति लोग सोच रहे हैं के सोच रहे हैं उसका ऊपर ही बातचीत करी है। अपना इस इंटरव्यू का कोई भी मोटिवेशन नहीं था भाई कि किसी भी नेगेटिविटी फैलाना या किसी भी औरतों के प्रति गलत चीज प्रस्तुत करना। जो समाज में चल रहा है उसके ऊपर बातचीत करी है। डॉक्टर सोनिया के ऊपर बहुत से कमेंट आते भाई, इसकी अपना जो पति है मोहित नैन वो भी काबू में कर लिया, उसकी अपने माँ बाप तो नहीं मिलने देंदी, तो क्यों नहीं मिलने देंदी, क्यों कर काबू कर वो था ना। इंटरव्यू में देख लिया होगा तो पूरा इंटरव्यू पर देख भी लिया था। किसी लगी राय कमेंट करके बता दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिलेंगे और नई वीडियो को, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे।